सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी, फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का 13 चैप्टर पढ़ा था, काम चोरी का फल। इसमें कुत्ता, घोड़ा और बैल ये तीनों पशु हैं। वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और इनमें से एक ऊँट है जो काम से जी चुराता है। कामचोर है जो क्या है, काम से जी चुराता है। ये एक कहानी थी। और आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें मौखिक प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 में क है, ऊँट कहाँ छिपा हुआ बैठा था। यानी ऊँट किसके भय से छिपा हुआ था? काम से जी चुराने के डर से, यानी काम ना करना पड़े। तो उत्तर लिखेंगे, ऊँट रेगिस्तान के मध्य में छिपकर बैठा हुआ था। ऊँट था वो रेगिस्तान के बीच में छिपकर बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो काम से जी चुरा रहा था। तो उत्तर में लिखेंगे, ऊँट रेगिस्तान के मध्य में छिपकर बैठा हुआ था। ख है, रेगिस्तान में ऊँट का भोजन क्या था? रेगिस्तान में ऊँट का भोजन क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे, रेगिस्तान में पैदा होने वाली झाड़ियाँ और पौधे ऊँट का भोजन था। राजस्थान में पैदा होने वाले खेजड़ी हैं, झाड़ियाँ हैं, अनेक प्रकार के पौधे, ये क्या है? ऊँट का भोजन था, या ऊँट का भोजन माना गया है। फिर है ग, ऊँट सिर्फ एक शब्द बोलता था, वह क्या था? यानी घोड़ा अगर ऊँट को काम करने के लिए कहता है, बैल कहता है, तो सिर्फ एक शब्द ही बोलता है, और वो शब्द क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे, ऊँट सिर्फ एक शब्द बोलता था और वह हप शब्द बोलता था। यानी हप बोल करके चुप हो जाता था। घ है, ऊँट को दंड क्यों मिला? दंड यानी सजा क्यों मिली? तो ऊँट कामचोर होने के कारण उसे दंड मिला, यानी काम से जी चुराने वाला होने के कारण उसे सजा मिली या दंड मिला। अड़े है, कुत्ता, घोड़ा और बैल किससे मिलने गए? अड़े वाला है, कुत्ता, घोड़ा और बैल किससे मिलने गए? तो उत्तर लिखेंगे, कुत्ता, घोड़ा और बैल ऊँट से मिलने गए। अब लिखित प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, जिसमें क है, घोड़े और कुत्ते ने ऊँट से क्या कहा? तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, घोड़े और कुत्ते ने ऊँट से काम में सहायता करने के लिए कहा। ख है, कामचोर बनने से ऊँट की कमर पर क्या हो गया? यानी कामचोर, काम नहीं करना, काम से जी चुराना, या काम से जी चुराने के कारण ऊँट की कमर पे क्या हो गया था? तो कामचोर बनने से या काम से जी चुराने के कारण ऊँट की कमर पर कुबड़ हो गया था, जो क्या है, एक दंड है, उसके लिए सजा है। ग है, जिनकी गाड़ी की क्या विशेषता थी? जिन अपनी धूल की गाड़ी में लिपट कर क्षण भर ये मतलब थोड़े समय में, क्षण भर का अर्थ होता है थोड़े समय में, यहाँ से वहाँ चला जाता था। ये जिनकी गाड़ी की विशेषता थी। घ है, पशु और इंसानों की रचना किसने की? तो उत्तर में लिखेंगे, भगवान ने पशु और इंसानों की रचना की। अड़े है, ऊँट की गर्दन और पैर कैसे थे? ऊँट की गर्दन लंबी और पैर गद्देदार थे, जिसके कारण वह रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। यानी ऊँट की गर्दन है वो लंबी थी, जिससे क्या है, जो झाड़ियाँ हैं, खेजड़ी है, उनको वो अपना भोजन आसानी से प्राप्त, उनके द्वारा अपनी लंबी गर्दन के कारण वह अपना भोजन आसानी से प्राप्त कर सकता है। और ऊँट के पैर गद्देदार होने के कारण वो धूल में उसके पैर हैं वो धंसते नहीं हैं, इसलिए वो रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। तो ऊँट की गर्दन और पैर कैसे थे? तो ऊँट की गर्दन लंबी और पैर गद्देदार थे, जिसके कारण वह रेगिस्तान में आसानी से चल सकता था। तो आज हमने ये जो 13 चैप्टर है, काम चोरी का फल, इसके मौखिक और लिखित प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं।
एकदम सुंदर राइटिंग में करने हैं और साथ साथ में इनको बच्चों याद भी करना है। आगे के जो प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में भेजूंगी। धन्यवाद।